अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू कमेंस अ न्यू लेक्चर और आज हम लोग इंशाल्लाह टर्म्स करेंगे और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स करेंगे। चलें भाई स्टार्ट करते हैं, बहुत सारा काम है आज हमें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं, ठीक है। और हम वो यूज़ तो कर रहे होते हैं टर्म्स, लेकिन हमें पता ही नहीं है वो क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्व की, गैंग्लियन की, न्यूक्लियाई की, ट्रैक की, ठीक है। अब ये मैंने कुछ अजीब व गरीब से हाँ कुछ अजीबो-गरीब से न्यूरॉन्स बनाए हुए हैं, इनको एडजस्ट आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। बस मैंने समझाने के लिए बनाए थे। ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये साइटोन है, पेरिकैरियोन है, हमें पता है भाई। इसका मकसद बताओ हमें। ये हमें पता है क्या है, साइटोन है, और ये क्या है, एक्सॉन्स हैं। चलो इतना तो हमें पता है। ये बताओ कि ये हमें बताया क्यों गया है। जो साइटोन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं ना, उन्हें गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ साइटोन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लियन, और कलेक्शन ऑफ साइटोन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूक्लियाई, जो आगे जाके क्या बना रहे होते हैं, ग्रे मैटर बना रहे होते हैं। हमें इतनी सी बेसिक नॉलेज नहीं होती है इसके बारे में। एक्सॉन्स पाए जा रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो हम कहेंगे इन्हें नर्व्स, और अगर ये पाए जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो हम इन्हें क्या कहेंगे, ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ तक की बेसिक टर्म समझ आ गई कि नर्व क्या है, गैंग्लियन क्या है, न्यूक्लियाई क्या है और ट्रैक्ट क्या है। अब आइंदा के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ नर्व, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड नर्व्स, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ट्रैक्ट, ठीक है। लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं, अब बात करनी है हमने ऑन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन 3 बेसिस पर मैं बात करूँगी, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ जो है स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स की बेसिस पर ना 4 टाइप के होते हैं ये लोग, ठीक है। यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर में आपको नज़र आ रहा है कि ये एक्सॉन सोमा तो है और क्या नाम है, ये एक्सॉन भी है, लेकिन इसके ऊपर आपको कोई डेंड्राइट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बाइपोलर की तरफ चले जाते हैं। बाइपोलर का स्ट्रक्चर यूँ होता है। और सूडो यूनिपोलर, इसे सूडो क्यों कह रहे हैं, झूठा यूनिपोलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर देखिए सोमा के ऊपर तो डेंड्राइट नहीं है, लेकिन आपको डेंड्राइट नज़र आ रहे हैं अलग से, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मल्टीपोलर। मल्टीपोलर वही आम सा जिसका मैंने स्ट्रक्चर आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन ये मैं क्यों बता रही हूँ, हमने क्या याद करना है, हमने ये याद करना है कि जो यूनिपोलर होता है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो बाइपोलर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो यूनिपोलर जो होते हैं ना वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में पाए जाते हैं, सेंसरी नर्व्स में पाए जाते हैं। और जो बाइपोलर होते हैं वो रेटिना ऑफ आई है ना, रेटिना ऑफ आई के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद सूडो यूनिपोलर जो होते हैं, सूडो यूनिपोलर कहाँ पाए जाते हैं, डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है ना उसके अंदर पाए जाते हैं। भाई डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, चलो हमने मान लिया, लेकिन ये क्या करते हैं, ये आगे जाके क्या बना रहे होते हैं, गैंग्लिया बना रहे होते हैं, ठीक है। समझ आ गई। डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में कौन पाया जाएगा, डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास पाए जाएंगे सूडो यूनिपोलर सेल्स। मल्टीपोलर की देखिए, मल्टीपोलर जो होता है ना, मल्टीपोलर ब्रेन में भी पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, इसीलिए मैंने इसको बनाकर दिखाया था। ये आम न्यूरॉन है, ये पाया जाता है ब्रेन में, स्पेशली तौर पर सेरेब्रम एंड सेरेबेलम में। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की बारी आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई हमारी बात टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ में बस अपने इतना याद रखना है कि ये हमारा न्यूरॉन है, सही है। कुछ भी बना दिया मैंने, चलो यहाँ से ये सेल बॉडी वटएवर जो भी बना लेना आप, ठीक है। ये हमारा न्यूरॉन है। अब माइलिन शीथ ने न्यूरॉन को रैप्ट किया हुआ है। माइलिन शीथ जब न्यूरॉन को रैप्ट कर लेती है ना, तो ये एक सेल बन जाता है। अब इस सेल को क्या कहते हैं, इस सेल को हम कहते हैं श्वान सेल, जिसका जिक्र मैंने फर्स्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ ने न्यूरॉन के एक्सॉन को रैप कर लिया, जो क्या कहला रहा है, जो श्वान सेल कहला रहा है, सही है। अब श्वान सेल जो है
श्वान सेल कंटेन माइलिन शीट जो कि रैप कर लेती है क्या किसको क्या नाम है न्यूरॉन के एक्सॉन को। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है स्फिंगोलिपिड जो कि लिपिड इंसुलेशन होती है। अब कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये स्फिंगोलिपिड प्रेजेंट नहीं होता या फिर माइलिन शीट रैप नहीं हुई होती, श्वान सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और जिनके अंदर ये प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं? माइलिनेटेड। ठीक है, अब जो माइलिनेटेड होते हैं ना वो सब स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं, और नॉन माइलिनेटेड जो होते हैं वो पैरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, रैप्ड हुए होते हैं श्वान सेल्स। हाँ, इसको आप लोगों ने सही करके राइट डाउन करना है कि मैंने यहाँ पे माइलिन शीट के साथ जो है वो आगे PNS लिख दिया था गलती से, तो आपने इसके आगे स्पाइनल कॉर्ड लिखना है, और नॉन माइलिनेटेड के आगे आपने क्या लिखना है? पैराफेरल नर्वस सिस्टम लिखना है। ओके, चलें भैया बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। पहले मैं आपको छोटी सी एक डायग्राम दिखा देती हूँ। वैसे तो अब देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि डाउ ग्रेड्स के पास पेपर्स में डायग्राम देकर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखें भाई, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 3 तरह की होती है: मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने इनका जैसे स्ट्रक्चर देख लेना है। डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो है ऑन फंक्शनल बेसिस 3 तरह के हैं, मैंने बता दिया। सेंसरी जो होते हैं उन्हें एफरेंट भी कहते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दाखिली। ठीक है, टूवर्ड्स नर्वस सिस्टम जा रहे होते हैं। रिसेप्टर को, जो भी रिसेप्टर को डिटेक्ट किया, मतलब कोई भी स्टिमुलस आया उसको डिटेक्ट किया और उसे कहाँ तक पहुँचा दिया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचा दिया, ये इनका काम है। फिर उसके बाद इंटर और रिलाई न्यूरॉन आ जाते हैं जो कि इंटरप्रीट करते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने क्वेश्चन की मिसाल दी थी ना, क्वेश्चन पेपर की मिसाल, उसी तरीके से। ठीक है, बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? CNS में पाए जाते हैं। इंटर और रिलाई न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? CNS में पाए जाते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? ये एसोसिएट करवा रहे हैं, इंटरप्रीट करवा रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो इसका ये आंसर हो सकता है और ये इस चैप्टर से हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी बात आ जाती है मोटर या एफरेंट की। एफरेंट मतलब ये क्या काम कर रहे हैं? CNS से इफेक्टर तक जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कंप्लीट होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको कहाँ से बताऊँगी, हाँ, न्यूरोग्लियल सेल्स से बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।